जहां पाकिस्तान में चाहे सरकार बदल जाए, प्रधानमंत्री बदल जाए, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर जहर उगलना हमेशा जारी रहता है। इमरान खान के बाद पीएम की कुर्सी पर बैठने वाले शहबाज शरीफ ने भी यही किया। शरीफ ने पीएम बनने के बाद पहली बार कश्मीर आग अलापा और कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली होनी चाहिए। जरूरी तो 370 की बहाली की बात शहबाज शरीफ की तरफ से की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये एशिया में शांति कायम रखने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने आर्टिकल 370 को बहाल करने पर भारत के साथ बातचीत का भी आह्वान किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि एशिया में शांति के प्रसार के लिए 5 अगस्त 2019 के एक तरफा और अवैध फैसले को रद्द करना भारत की बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जा सके। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए भारत की जिम्मेदारी है कि 5 अगस्त 2019 के एकतरफा और गैर कानूनी इकदामात को खत्म करे, ताकि बामकसद बातचीत से जम्मू और कश्मीर समेत तमाम मतनाज़ा अमूर को हल करने की तरफ ठोस पेशरफ्त हो। वहीं शहबाज शरीफ के बयान पर भारत ने उन्हें आड़े हाथ भी लिया, जहां देश के डिफेंस एक्सपर्ट्स और बीजेपी नेताओं ने शरीफ पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपने देश के हालात पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। भारत जो है एक बड़ा पीसफुल कंट्री है। अब हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं नेपाल के साथ में, बांग्लादेश के साथ में। अभी हम सपोर्ट दे रहे हैं श्रीलंका को। प्रॉब्लम खाली पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के लिए इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग करते हैं और हिंदुस्तान में भेजते हैं। एक्चुअली ये जो पीस का मुद्दा है पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा है बनिस्बत हिंदुस्तान के ऊपर। हम तो एक पीसफुल कंट्री हैं और हम पीस मांगते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर वही पुराना राग जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जम्मू एंड कश्मीर से क्या रिश्ता है? क्या महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान के साथ साइन किया था या हिंदुस्तान के साथ? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता क्यों है। ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारा हिस्सा है। आप दूसरे के घर में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो, उस पर टिप्पणी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हो? पहली बात। दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है बहुत पुरानी रणनीति है। जब भी पाकिस्तान कष्ट में आता है तो वो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाता है और लोगों का ध्यान बांटने के लिए इसको अस्त्र की तरह इस्तेमाल करता है। वही शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है वो गृह युद्ध की तरफ जा रही है। इमरान खान ऑफेंसिव मोड में आ गए हैं और उनके सपोर्टर्स रोड पे आ रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था एकदम डमाडोल हो चुकी है। कर्ज लौटाने का उसके पास पैसा नहीं है। सऊदी अरबिया से भीख मांग रहा है पाकिस्तान कि हमको कुछ पैसा दो ताकि हम कुछ दिन जी तो लें। देखिए, पाकिस्तान के कई प्रधानमंत्री आए चले गए। आईएसआई के इशारों पर, पाकिस्तान आर्मी के इशारों पर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उनकी, उसको डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की बातें हमेशा से करते आए हैं। ये भारत का आंतरिक मामला है। इस बारे में पाकिस्तान को कुछ लेना देना नहीं। हाँ, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उस पर बात की जा सकती है कि आप उसको वापस दो तो आराम से रहो। जहाँ तक साउथ एशिया की ये शांति की बात कर रहे हैं, आज जहाँ भी डिस्टर्बेंस है वो पाकिस्तान की घुसपैठ के कारण से, पाकिस्तान की जो मिलिटेंसी के कारण से, ये अपने लोगों, अपने देश का ध्यान न रख करके, अपने लोगों का ध्यान न रख करके दूसरी जगह आतंक फैलाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान इसके लिए विश्व में जग जाहिर हो चुका है। वहाँ आते हैं और वो सीधे पर लोग को सिधार जाते हैं। जो भी आ रहा है या तो मारा जा रहा है या पकड़ा जा रहा है।
जहाँ तक उमर अब्दुल्ला की या महबूबा का सवाल है, उनके टाइम में यहाँ के उन आतंकवादियों को फंडिंग होती थी और इनकी जानकारी में थी, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। आज कोई बच के नहीं जा रहा। के साथ मेरी सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ममता, एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वही राग अलापते हुए नजर आए जो बरसों पहले भी इसी तरह की बात यहां पर की जा रही थी। लेकिन अब अगर समझने की कोशिश करें कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मामला ये तूल पकड़ रहा है, तो अब आगे के जो रिएक्शंस होंगे भारत की तरफ से वो किस तरह से मिलते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, जहाँ तक भारत के रिएक्शन का सवाल है तो बिल्कुल वही है, क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 कायम था। लेकिन जिस शांति की बात पाकिस्तान कर रहा है, सबको पता है कि किस तरीके की शांति थी। लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद जम्मू कश्मीर को हमेशा से ही निशाना बनाता रहा और लंबे समय से कहा जा सकता है कि कलंक की तरह धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए बना हुआ था। वहाँ पर विकास के कार्य नहीं हो पाते थे, तमाम समस्याएं जम्मू कश्मीर वासियों को सामना करना पड़ता था। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से 2019 में भारत सरकार ने, यानी कि पीएम मोदी के आने के बाद से धारा 370 हटाया गया है और उसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट पहले से साफ तौर पर देखी जा सकती थी। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान होते थे तो वो भी लगातार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लगातार वो बयानबाजी करते थे। लेकिन अब जब नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान के बने हैं तो कहीं ना कहीं जो हालत है पाकिस्तान की, आर्थिक बदहाली से पाकिस्तान आज की तारीख में जूझ रहा है। ऐसे में मूल मुद्दों से ध्यान भटके पाकिस्तान के लोगों का, और यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भारत को जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो हटाया गया है उसको फिर से रिस्टोर करना चाहिए, यानी कि फिर से धारा 370 लगाना चाहिए। जबकि सरकार की अगर बात करें या फिर बीजेपी की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार किसी देश में हस्तक्षेप करने वाला पाकिस्तान होता कौन हो, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है। वहां पर हमेशा से ही पाकिस्तान अपनी नापाक मंसूबे को अंजाम देता रहा, आतंकवादियों को भेज कर वहां पर हमेशा से ही जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती रही है और ये जग जाहिर है। तो ऐसे में शहबाज शरीफ जो लगातार कह रहे हैं कि धारा 370 बहाली एक बार फिर से होनी चाहिए ताकि पूरे एशिया में शांति कायम हो, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होते कौन है जम्मू कश्मीर पर इस तरीके का बयानबाजी करने वाले, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से 2019 में ही धारा 370 हटा दी गई है और भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां पर शांति कायम रहे और वहां पर विकास के कार्य भी बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं। तो ऐसे बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में मुद्दे खत्म हो चुके हैं और जो पाकिस्तान की जनता है उनका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन इसके बीच में एक सवाल अहम महत्वपूर्ण यही उठता है ममता कि पाकिस्तान में ठीक है अभी पेट्रोल डीजल के भाव किस तरह से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर वहां की सरकार किस तरह से जो जिल्लत भरी चीजें हैं वो सहन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष तो मुद्दा बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर एक बार फिर राग अलापना जरूरी समझा। ऐसे में 370 हटे या लगे, पाकिस्तान को क्या फायदा? देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फायदा तो था। एक जो को घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की रहती थी, हमेशा से ही वो लगातार कोशिश रहती थी। ये बात सही है, पाकिस्तान को भी पता है कि उसके किसी भी बयानबाजी से भारत सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। धारा 370 लंबे समय पहले ही खत्म हो चुका है, संसद में पास होने के बाद ये धारा 370 हटाया गया है और उसके बाद से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में लगातार जो विकास के कार्य हैं वो वहाँ पर तेजी के साथ हो रहे हैं। परिसीमन की प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो गई है और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे और वहां पर स्वतंत्र रूप से कोई मुख्यमंत्री होगा जो देखेगा। फिलहाल केंद्र शासित राज्य है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को ये देखा नहीं जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास के कार्य किस तरीके से हो रहे हैं, लद्दाख में कैसे काम हो रहे हैं। शायद इस बात को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है और यही वजह है कि उसको पता है कि अपने लोगों को क्या बोले, चाहे वो इमरान खान हुआ करते थे या फिर शहबाज शरीफ, उनको पता है कि ये वो तमाम मुद्दे हैं
आपको पाकिस्तान की जनता भी उससे प्रभावित होती है, क्योंकि देखा जाए तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर चिंता करने की जरूरत है। वहां पर पेट्रोल की कीमत 180 रुपए लीटर हो गई है। जिस तरीके से श्रीलंका की हालत खराब हुई है आर्थिक तौर पर, कुछ वैसे ही रास्ते पर पाकिस्तान भी जा रहा है। तो ऐसे में शहबाज शरीफ को भारत की चिंता ना करके पाकिस्तान की चिंता करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आर्थिक तौर पर जिस तरीके से बदहाली है वो सबको पता है। पाई पाई को मोहताज है पाकिस्तान, और ऐसे में जम्मू कश्मीर को लेकर धारा 370 हटाने और लगाने की बात करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हास्यास्पद ये हो जाता है कि जिनके घर में खुद आग लगी हो वो दूसरे के घरों में ताक झांक कर रहे हैं, जबकि अपने घर की आग बुझाने की कोशिश करना चाहिए। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बिल्कुल ममता, देखने वाली यही बात होगी कि भारत यहाँ पर किस तरह से अपने रिएक्शन और देता हुआ नजर आता है। तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।